नमस्कार किसान भाइयों, स्मार्ट फार्मर ऑफ एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि अभी लहसुन सभी तरह की फसलों का कटने का लास्ट सीजन चल रहा है। सभी तरह की फसल अब पक चुकी और उनको स्टोर करने के लिए किसान भाई मशीनों से निकाल रहे हैं और घर पे डाल रहे हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपने लहसुन भी निकाला होगा, लहसुन को भी आप यदि अभी भाव डाउन चल रहे तो आप इसको स्टोर करना चाहते होंगे, या यदि आपको भी मज़दूर नहीं मिल रहे हैं जिसकी वजह से आप लहसुन को स्टोर करना चाहते हैं, यदि आपके पास लहसुन के लिए डालने के लिए छांव नहीं है, यदि आपके पास इतना बड़ा फार्म हाउस नहीं है कि आपको उस अपने खेत की लहसुन डाल रख सके, तो आप खेत में ही पड़े रहने देंगे। यदि लहसुन धूप में ऐसे ही तो वो सूखेगी, कलियाँ बिखरेगी। तो किसान भाइयों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप लहसुन को किस तरह स्टोर रखें। आपको यदि मज़दूर नहीं मिल रहे हैं तो आप लहसुन को किस प्रकार जमाएं और किस प्रकार रखें कि आप उसको लहसुन आपकी कलियाँ ना खुले, लहसुन आपका बिगड़े नहीं और वो आपका छाँव में भी रहे। तो किसान भाइयों, हम आपको जो प्रक्रिया बताएंगे लहसुन को स्टोर रखने की, तो वो प्रक्रिया बताएंगे कि यदि आपके पास छाँव नहीं है, यदि आपको खेत में ही रखना है लहसुन को, आपके पास जगह नहीं है, तो आप उसके ओगे लगाएं। जैसे कि हम बताएंगे आपको कि ओगा किस प्रकार, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा लहसुन है, ये आपको दिखता होगा, ये लहसुन, ये इसका ओगा लगा हुआ है। जैसे कि किसान भाइयों, ये इस प्रकार इसका ओगा लगाया गया है। आप इसको किस प्रकार लगाते हैं, तो आप ये ओगा किस प्रकार लगाएं। तो किसान भाइयों, इस ओगे को लगाने के लिए जैसे कि आपने लहसुन की यहाँ पे एक कोरी रखी हुई है, जैसे कि लहसुन की यहाँ पे आप कोरी है, जैसे कि हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम आपको बताएंगे कि हमने, जैसे कि ये लहसुन की आपकी कोरी है, जैसे कि आपने इसको बांध रखी है। जैसे कि ये कोरी है किसान भाइयों, ये कोरी हमारी यहाँ पे खेत में खुली पड़ी हुई है। तो आप ओगा लगाने के लिए क्या करें कि जैसे कि ये लहसुन है, इसकी कोली को ऐसे बांध लीजिए आप लहसुन से ही। उसके द्वारा उसके बाद आप क्या करें कि जैसे कि ये लहसुन की कोरी पड़ी हुई है, इस कोरी को यहाँ से उठाए आप। उठाने के बाद में आप इसको इस प्रकार से खेत में, यानी कि आप इसको इस प्रकार, जैसे खाली जगह है खेत में, तो यहाँ पे आप इसको इस प्रकार से जमाएं खड़ी। इस प्रकार से आपको इसको खड़ी जमाना है। ये जैसे बांध रखी है कोरी, इसको खड़ी जमाना है। इस प्रकार इस लहसुन को किसान भाइयों आपको खड़ी जमाना है। इसी तरह जैसे कि आपकी और भी लहसुन पड़ी होगी कोली, जैसे कि आपकी खेतों में और भी जो कोलियाँ रहेगी, जैसे कि आपके और भी, जैसे ये कोली पड़ी है एक और, जैसे कि यहाँ पे हमने एक और कोली है, ये हमने जमा रखी है, तो हम आपको बाहर कोली निकाल के बता रहे हैं कि ऐसे पड़ी रहेगी कोली, कैसे जमाना है। तो जैसे कि ये कोली पड़ी है, इसको भी आप उठाएंगे और इसके पास में इस तरह से, इसके पास में इसको जमा देंगे ऐसे खड़ी। वैसे किसान भाइयों, आपको इसको ऐसे खड़ी जमाना है। इसको ना ही ऐसे आड़ी रखना है, या ना ही इसको टेढ़ी रखना है, ना ही ये पत्ते ऊपर नीचे रखना है। ये पत्ते सारे ऊपर रहना चाहिए और लहसुन की जो गांठ रहती है वो नीचे रहना चाहिए। इस तरह आपको इसके पास में जमाना है। इस तरह आपको इसके इस साइड और इस साइड, इस तरह इसको आपको चारों तरफ जमाना है ना किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आप इस तरह लहसुन का इसके पास पास में ऐसे जमाते रहें। और ऐसे खेत में, यदि आपके खेत एक बीघा का खेत है, तो उसमें ऐसे करके दो ओगे बना सकते हैं आप, छोटे छोटे दो ओगे। जैसे कि हमने एक ओगा ये बना रखा है और एक ओगा उधर थोड़ा आगे बना रखा है। तो किसान भाइयों, इस तरह आप लहसुन आसपास जमाएं। ये हमने चौकुट आयत टाइप का ओगा बना रखा है। आप इसको गोल ओगा भी बना सकते हैं, ताकि यदि बारिश का मौसम आ जाए तो आप उसको गोल बनाएंगे, तो उसमें आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आप ढकने में उसमें आसानी रहेगी। आप गोल ओगा बनाएंगे तो आप उसको फट से उसको आप बरसाती से उसको ढक सकते हैं, ताकि आपका लहसुन पानी से बचे। तो इस तरह यदि आपके पास जगह नहीं होगी किसान भाइयों, तो भी आप खेत में इस प्रकार से ओगे लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि ये ओगा लगाने से ये फ़ायदा रहेगा कि जैसे कि ये ओगा लगाने के बाद किसान भाइयों एक और चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे ये लहसुन, हमारी लहसुन जैसे आप देख रहे हैं, ये बाहर ऐसे जो बीच की लहसुन तो ढक जाएगी, और ये जो आइट साइड में लहसुनें रहेगी, इनकी ये जो गांठें रहेगी ये खुली रहेगी। तो इन गांठे को आप, जैसे कि लहसुन जो काट लिया आपने, उसके जो पत्ते रहेंगे उन पत्तों से ढक दे, या फिर आपके पास किसी भी तरह की सुविधा रहेगी और, तो उन सुविधा से आप, जैसे कि हमारे पास ये पिंडियाँ बंधी हुई हैं, सरी की जो पिंडियाँ काटी थी हमने वो बंधी हुई हैं, उनसे इनको ढक दिए। इस प्रकार इनको ढक दिए ताकि इनकी जो गांठें हैं वो ढकी रहे। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से हम ओगे लगा सकते हैं और लहसुन को स्टोर कर सकते हैं, धूप से बचा सकते हैं इसको। यदि आपके पास छाँव में रखने की जगह नहीं है, तो आप इस प्रकार से खेत में ओगे लगा सकते हैं। ओगे लगाने से आपकी लहसुन
अच्छी रहेगी, इसकी कलियाँ खुलेगी नहीं और इसकी गांठ बनेगी। और जो आपका लहसुन के डंकल में जो कस रहेगा, जो लहसुन का जो डंकल रहता है, इस डंकल में जो कस रहेगा वो भी आपका कस पूरा लहसुन में चला जाएगा नीचे। तो किसान भाइयों, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं अंदर से लहसुन निकाल के, जैसे कि हमारा ये लहसुन है अंदर रखा हुआ है, इसको हम ऐसे निकालेंगे। अब ये लहसुन देखते हैं किसान भाइयों, ये हमने निकाला है। ये लहसुन बिल्कुल व्यवस्थित है, ये मजबूत लहसुन है और इसका कण भी सुरक्षित है और ये अंदर से ठंडा निकलेगा, क्योंकि अंदर इसमें आपको गर्मी नहीं लगेगी, ये अंदर से एकदम ठंडा लहसुन निकलेगा और ये सुरक्षित रहेगा। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप लहसुन के ओगे लगा सकते हैं, जिससे आपका लहसुन स्टोर रह सके। यदि आपके पास मजदूर नहीं मिल रहे हैं तो आप इस तरह ओगे खेत में लगा सकते हैं, जिससे आपकी लहसुन धूप में नहीं रहेगी और इसकी कलियाँ नहीं खुलेंगी और ये व्यवस्थित रहेगी। तो आप इनको बाद में भी कटवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि आप लहसुन के ओगे किस प्रकार लगाए, लहसुन को मतलब किस प्रकार निकालने के बाद उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम आपको अगले वीडियो में ये बताएंगे कि लहसुन को आप काट के उसको किस तरह से आप सुरक्षित रखें, मतलब उसको काट के कटियों में भर के वो कटिया किस प्रकार से व्यवस्थित जमाए, ताकि आपका लहसुन लंबे समय तक मरे नहीं, लंबे समय तक वो बिगड़े नहीं और अच्छे से स्टोर रह सके। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो किसान भाइयों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू किसान भाइयों।